नाज़रीन, गर्मियों का मौसम है और आप लोग बहुत शौक से तरबूज खाते हैं और तरबूज के बारे में मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ कंट्रोवर्सीज भी रही हैं, जिसका आपको मैंने तोड़ भी बताया। तो आज हम तरबूज के बारे में जो मुस्तनद मालूमात हकीम साहब से हासिल करेंगे वो आपके लिए यकीनन बहुत ही मुफीद साबित होंगी। और ख़ास तौर पे मैं हकीम साहब से ये पूछूंगा कि जो शुगर के मरीज़ हैं वो इसको कैसे इस्तेमाल करें, और जो वज़न कम करना चाहते हैं क्या उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है या नहीं है, जो खूबसूरत होना चाहते हैं उनके लिए ये कितना फ़ायदेमंद है, और बाकी फ़वाइद और तरीका इस्तेमाल तो मेरे से कहीं ज़्यादा हकीम साहब आपको खुद बताएंगे। तो मैं आदाब पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ हकीम साहब। तो इसके बारे में आप प्लीज़ बताइए। जी, मैं शहर का जगह का नाम नहीं लूंगा। पीर साहब थे तो उनका एक खादिम था, तो उसका नाम मुनीर अहमद था। तो पीर साहब से कहने लगा, पीर साहब बंबे ते कलकत्ते दे झंगी ते जांगली जबान कहता था, बड़े बड़े मुरीद हैं हज ता करावे। पीर साहब वो था मजाहिया, जुगत बाज था। पीर साहब ने कहा, मुड़ तू बकवासा कर से। उसने कहा ना करे सा। फिर बाकायदा इस्टाम लिखवाया गया कि मैं फला मुनीर अहमद वाल्द ये पीर साहब के साथ हज पे जाऊंगा, चुप रहूंगा, कुछ नहीं जुगत, कोई मजाक नहीं करूंगा, चुप। हज पे चला गया। उन्होंने अपने मुरीद को कहा, इंतजाम हो गया, बैरी जहाज का हज गया। जब हज पे गया ना तो वहां सर मुंडवाते, पहले सर मुंडवा के कोई घोड़ों पे, कोई खच्चरों पे, कोई ऊंटों पे तवाफ़े ज़ियारत करने मिना से जाते थे काबा की तरफ। जब गधे पे बैठा ना तो कहने लगा, हुण मुड़ गल करन दे अल्लाह ना। उन्होंने कहा, मुड़ बकवासा। वो झंगवी जबान है ना, जांगली। तो उसने कहा अल्लाह पाका सारे झंग दे विच जरा वड्डा मुजरिम होवे ना उको खोते ते भी लेंदे सिर मुंड देंदे ते अल्लाह पाका मैं दुनिया दा वड्डा मुजरिम हाँ, खोते ते भी बह गया, सिर भी मुनीज गए ते मोड़ बख्शिश ना हुई तो मजा ना आया। ऐसा इखलास से उसने कहा। दूर से एक अरब था, वो ऊंट दौड़ा के आया। नहीं कौन है? उसने कहा, जी कोई सर चढ़ा मुरीद है हजरत का। उसने कहा, इसने कुछ बात कही है, ऊपर से मैंने अल्लाह की रहमत और तजल्ली देखी है। आगे हो गया बीमार, गर्मी सख्त थी। कहता, अल्लाह पाक कहा, मैं मदीने दी मौत मंगी आम, तेरे को तो बिया ही बड़िया मंगी आम, आमणी मदीने दी मौत आई, मदीने दी मौत अता फरमा। आखिरी ख्वाहिश मेरी ये है कि मुझे हब हब खिलाएं। हब हब अरब में तरबूज को कहते हैं। उसने जो तरबूज खाया, तरबूज अंदर थी गर्मी, हिद्दत, और तरबूज से सेहत मिल गई, तंदुरुस्ती मिल गई। लेकिन हब हब खाना हब हब के बर्तन में। अच्छा, यानी वो उसके अंदर ही खाया जाए, उसी के बर्तन में, उसे बर्तन से ना निकालें, आधा कर दें उसको ऐसे टुकड़े टुकड़े करके, और अगर हाथ से खाएं तो मजा आएगा उसको ऐसे छीलने से, क्योंकि छुरी कांटे उस वो कहानी नहीं चला सकते। उसी बर्तन में खाया, ठीक हो गया। एक और वाक्य सुना। महमूद गजनवी था असल में इंदी जान का। मैं अभी इंदी जान गया हूं, मरगिलान, इंदी जान, फिरगाना, बर्फ ही बर्फ है। मैं अभी पिछले साल गया तो सारी बर्फ है, क्योंकि मेरा वहां का बाप दादा वहीं के हैं। 1762 में हम बुखारा से आए थे। मैं 4 बार गया हूं। तो वहां से जब आया, बर्रे सगीर की गर्मी ने उसे पकड़ा। तो मुआलिजीन ने कहा कि आपकी ग़िज़ा सिर्फ तरबूज है, आपने सिर्फ तरबूज खाना है और बीज समेत खाना है, बीज निकालना नहीं है, बीज समेत खाना है। उसमें लिखा है कि मैं सिर्फ 3 दिन के अंदर बड़े बड़े इलाज मुआलजों का कोई फायदा ना हुआ, सिर्फ तरबूज से फायदा हुआ मुझे। तीसरा वाक्य, मेरी नानी अम्मा बताती थी, 90-96 साल की उम्र में फौत हुई 2009 में। वो बताती थी कि हमारे यहाँ एक हिंदू मुआलिज होता था, वो पुराने से पुराने केस उसके पास आते थे। उसके सिर्फ 3-4 इलाज थे। एक मटका होता था, उसमें इमली आलू बुखारा पड़ा होता था। मुसलमान का प्याला अंज होता था, हिंदू का इलादा होता था, उसमें से प्याला पी ले।
एक कोई दवा होती थी और एक होती थी, एक कोई चूरन था, वो कहता था ये उसके ऊपर छिड़क कर इसके ऊपर तरबूज के ऊपर, और तरबूज के बर्तन में खाना है, तरबूज को बर्तन से नहीं निकालना, और तरबूज को लकड़ी की छुरी से काटना है, लोहे का उसका साथ ना हो। ओहो। फिर मैंने इसकी रिसर्च की, वो लकड़ी क्यों कहता था। ताकीक ने बताया लकड़ी की छुरी हो। अच्छा, वो चूरन क्या है? काली मिर्च, काला नमक, देसी अजवाइन, सफेद जीरा। आप अगर ये 50-50 ग्राम लेके बारीक पीस के रख लें और हल्का सा इसके ऊपर तरबूज पे डाल के देखें, तो ये मेरे ख्याल में कोई 32-33 बीमारियों का इलाज है। कौन कौन सी? आपको कोई ऐसा रोग लगा है मैदे की तेजाबियत का कि कोई चीज यहां जलन रहती है, और हमारी अक्सर बद परहेजियों से होता है। आपके दिल की धड़कन हद से ज्यादा तेज है, 4 कदम नहीं चल सकते, हार्ट पल्पिटेशन बहुत ज्यादा तेज है, हाथ पांव में सेक और जलन है, बाज लोगों को कतरों की बीमारी, बाज खवातीन के अंदर लिकोरिया और इस तरह की बीमारी, या बाज औकात बाज बंदे को गर्मी की वजह से छींक आए तो पेशाब निकलता है, 2 वजह से निकलता है, एक गर्मी की वजह से, एक सर्दी की वजह से, उसका बेहतरीन इलाज है। और बाज लोगों की आंखें उबल जाती हैं, उस पर फिर सुबह वो खुलती नहीं, उसका इलाज है। और जिल्द को बेहतरीन करने का इलाज है, ये तरबूज उसका इलाज है। आप एक काम करें, आप तरबूज का शरबत बना के रख दें, शरबत तरबूज का, इससे बड़ा कोई शरबत नहीं है। तरीका मैं बताता हूं। उसके गोदे को खूब पीस लें, पीसने के बाद उसको किसी कपड़े से छाने नहीं, उसके हल्के हल्की वो जो टुकड़े टुकड़े हल्के हल्के वो पल्प से आपके मौजूद हों, वो मौजूद हों, उसको हल्की आंच पे मिश्री में पकाना है। पानी अगर तरबूज का 1 किलो हो तो मिश्री आधा किलो हो, चीनी में नहीं, उसमें हल्का पकाएं 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 पकाएं, एक रूप बना लें जिसको हम जेम कहते हैं, वो बना के इसको अगर आप खाएंगे तो ये जिंदगी में आपका साथी बनेगा इन्हीं बीमारियों में जिनका मैंने तस्करा किया। एक और टोटका बताता हूं। आप यही चीजें, काली मिर्च, काला नमक, देसी अजवाइन और जीरा, तरबूज का टुकड़ा ले लें, इसमें जितना भर सकते हैं भरें, जितना भर सकते हैं भरें, इसका टुकड़ा ऊपर रख दें, इसको चंद दिन रखें, कभी 11 दिन, कभी 18 दिन, कभी 20 दिन, जिसमें देखें कि बिल्कुल खत्म हो जाए। खत्म होने के बाद इसको इतना मलें कि इसकी खाल, छाल, इसके बीज, हर चीज उसके अंदर एक एक पूरा हो, यानी आपस में यकजान हो जाए। उसके बाद इसको साए में फैलाएं, धूप में, ऊपर कपड़ा डाल दें, मक्खियां ना बैठें, इसको खुश्क कर लें। इससे बड़ा मुफर्रह कल्ब, दिल की फरहत देने वाला, मैदे की गैस, तबखीर, जलन को खत्म करने वाला पाउडर और चूरन नहीं है। ये बहुत बड़ा चूरन है। इसकी जो छाल है हम अक्सर जानवरों को खिलाते हैं। हमारी एक बूढ़ी खातून थी, वो इसकी छाल से हंडिया पकाती थी, सालन पकाती थी, उससे बड़ा लजीज सालन मैंने नहीं देखा। बहुत जबरदस्त लजीज सालन होता था और उसके अंदर बड़ी लज्जत होती थी, हल्के मसाले डाल के, बिल्कुल हल्के, वो पकाती थी। एक और चीज मैं इसकी आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं तरबूज के बारे में। तरबूज आप काटें, लेकिन हो बिल्कुल सुर्ख सफेद ना हो, बेहतरीन पका हुआ हो, और उसके बाद काटने के बाद आप उसे रात को औस में रख दें, खुली औस में। लेकिन खुली औस में रखने के बाद उसके ऊपर कपड़ा पतला मलमल का जरूर डालें। ये काले यरकान के लिए, हेपेटाइटिस A, B, C के लिए, और सफरा के लिए, और पीले यरकान के लिए निहायत मुफीद है। और अगर ये खा के ऊपर से 1 प्याली दही और उसमें 1 शक्कर डाल के, जो रात को वो भी रखी हुई हो, ये खा ले, सिर्फ 3 दिन में आप इसका रिजल्ट देखें, इसका फायदा देखें। हैजा तो नहीं हो जाएगा? आपस में लड़ तो नहीं पड़ेंगे? नहीं पड़ेंगे। उसकी एक वजह है, दूध पीने से हैजा का खतरा है, दही से हैजे का खतरा नहीं होगा। दही तो पहली फटी हुई है, ठीक हो गया, और उसमें शक्कर भी है, वो नहीं होगा, ठीक हो। वैसे भी आजकल साइंस एक बात कहती है, हैजा तो कालरे के उसका जरसुमा होता है, उसका एक होता है, लेकिन हमारी जिंदगी में ये वाकयात मौजूद हैं कि इस चीज के खाने से, ये खाने से हैजा हो जाता है, और ये हकीकत भी है, हो जाता है, इससे नहीं होगा।
शुगर के मरीज खा सकते? शुगर के मरीजों के लिए सबसे बड़ा जुल्म यह है, शुगर हर वो चीज जो ताकत देती है, कुव्वत देती है, शुगर के मरीज को उससे हटा दिया जाता है। हर वो चीज जिससे कुव्वत होती है, अगर शुगर के मरीजों को हल्की हल्की ग़िज़ा ये दी जाए, ये तरबूज दिया जाए, हल्की चीजें दी जाए, कभी भी शुगर के मरीज का नुकसान नहीं होगा। देखें, एक बंदे ने जहन पे मुसल्लत कर लिया है कि मेरे जहन में ये चीज है, तो उसको पहले जहन से निकालें। अच्छा, अगर शुगर का मरीज कहता है कि मेरी शुगर है, उसे कहें नेट की दुनिया में जरा घूम और तरबूज को देख कि तरबूज शुगर बढ़ाता है तो कितने फीसद, घटाता है तो कितने फीसद। आपको अजीब बात बताऊं जी, हमारी तिब में जो शुगर का इलाज है वो सारी की सारी ठंडी दवाएं हैं, और उसमें कुछ कम हैं गर्म दवाएं, अक्सर उसमें ठंडी दवाएं हैं। क्यों? उसकी एक वजह है कि हम गर्म दवाएं खा खा के अपनी शुगर का निजाम बढ़ा लेते हैं। अक्सर हमारी तिब में जितनी भी हैं ठंडी दवाएं हैं तिब में, और उससे शुगर को बहुत फायदा होता है। गर्म दवाएं अगर हैं तो उन्हें पानी में भिगोया गया है, क्योंकि पानी में भिगोने के बाद उनकी तासीर में ठंडक आ जाती है। वाह वाह। और वजन कम करने वाले लोग तरबूज खाएं तो फायदा होगा उन्हें? वजन तो कभी खाने से नहीं बढ़ता। किसी एक साइंस की दुनिया का एक लफ्ज मुझे बड़ा अच्छा लगा, कहा कि कभी भी वजन खाने से नहीं, खाकर बैठने से बढ़ता। हाँ, बिल्कुल ठीक बात। खाने से नहीं, खाकर बैठने से, या ज्यादा खाने से। हाँ नहीं, वो भी बैठने से। अच्छा, ठीक। मैं एक शहर में गया, मैंने अपनी डबल कैबिन में सहरा में जाता हूँ तो वहाँ महफिलें लगाता हूँ, शिकार का मुझे शौक नहीं, तो मैं वहाँ बनाने गया तो उसने कहा जी हमारा टी टाइम है, एक समोसा और चाय आ गई, और जो 7 वर्कशॉप थी उसमें सारे लगे हुए हैं, उनका कोई टी टाइम नहीं। पता चला कि वो अबकरी वाला फकीर आया है, तो सारे लाइन लगा के बैठे, कोई शुगर, कोई ब्लड प्रेशर, कोई तेजाबियत, कोई पेट, कोई वेट, कोई मोटापा। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये वर्कशॉप ये जितने हैं इनके कोई ये बीमारी है? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा खा के कंप्यूटर और एसी के नीचे बैठो, तुम कहो कि बीमारियां ना जाए। 11 बजे टी टाइम है, 1 बजे तुम्हारा लंच है, ये जुल्म नहीं? कहा कभी भी खाना खाकर बैठने से होता है। कितने लोग हैं बहुत खाते हैं और मुशक्कत करते हैं, खाना ये गया वो गया। ठीक बात। खूबसूरती के लिए तरबूज कितना मुफीद इसके है। अंदर का छिलका मलें, हाथों को मलें, पाँव को मलें, चेहरे को हल्का हल्का मलें, बड़ा मुलायम नरम होता है, गर्दन को मलें, ये जबरदस्त चीज है तरबूज, इसको मलें मलें। अच्छा, एक और इसका फायदा है, अक्सर मलने से जिनका माथा तपता रहता है, दिमाग खोलता रहता है, जिसका जिस्म खोलता रहता है, वो सारी चीजें एक पल में ठंडी हो जाती है। सुबह खाली पेट खाना ज्यादा बहुत फायदेमंद है, लेकिन जो चूरन मैंने बताया है ये चूरन हैजे से बचाएगा, और ये चूरन उसको, बाज लोग ऐसे होते हैं जिनको तरबूज से डिकार आते हैं, बोझ होता है, ये बोझ नहीं करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब, बहुत मुफीद और बहुत कीमती बातें आपकी। इंशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। मेहरबान। नाज़रीन, उम्मीद है कि आज का वीलॉग भी आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित हुआ होगा, और अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में आके बताइए, हम अगले वीलॉग्स में इंशाअल्लाह हकीम साहब से उन सवालों के जवाब भी लेंगे। इसके साथ ही आज के इस वीलॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।